अथ चतुर्दशो अध्याय प्रारंभ। श्री महान गणाधिपतये नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से सूर्य शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान विष्णु के मुखारविंद से दीपदान के महात्म्य को सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे महाप्रभु, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर और भी सुनने की इच्छा हो रही है। कृपा करके और भी इतिहास सुनाने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, पुरातन में सौभाग्य नाम का एक नगर था। उस नगर के चत्रबाहु नाम का राजा था। वह वीर, सत्य, प्रतिज्ञा वाला, महाबुद्धिमान, धर्म के कर्म को जानने वाला, परोपकारी, उदार, सर्वगुण संपन्न था। पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन किया करता था। वह भगवान का भक्त, पुराणों की कथाओं को सुनने वाला भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसी के समान इसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। एक समय उस राज्य में अगस्त ऋषि भ्रमण करते हुए पहुंचे। ऋषि को राजमहल आता देखकर राजा नंगे पैर शीघ्रता से ऋषि के पास पहुंचकर दंडवत नमस्कार करके आदरपूर्वक राजमहल में लाकर उच्च आसन देकर पाद्य अर्घ आदि के द्वारा उनका पूजन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो स्वयं पधार कर मुझे दर्शन देकर कृत्य कर दिया। मेरा जन्म सफल हो गया। आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ है, जो आपके पवित्र चरणों की धूलि मुझे प्राप्त हुई। हे ऋषिवर, मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको समर्पित करता हूँ। मेरे पास ऐसी अध्येय वस्तु कोई नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। वैष्णव भक्त ऋषियों की सेवा से जन्म सफल हो जाता है, ऐसा गर्ग आदि ऋषियों का मत है। राजा चित्रबाहु के वचनों को सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो और तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, जो तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त राजा उन्हें प्राप्त हुआ। फिर जिस राज्य का राजा विष्णु भक्त ना हो, वह राजा निरर्थक है। जो शरीर नेत्र से हीन है, वह निरर्थक है। पति के बिना पत्नी निरर्थक है। विद्या के बिना ब्राह्मण निरर्थक है। दांतों के बिना हाथी निरर्थक है। पंख के बिना पक्षी निरर्थक है। नख और दांत के बिना सिंह निरर्थक है। दर्भ के बिना संध्या बंधन निरर्थक है। तिल के बिना तर्पण निरर्थक है। स्नान के बिना व्रत निरर्थक है। उसी प्रकार हे राजन, तुम विष्णु के सेवक, विष्णु भक्त हो। तुम्हारा जन्म सफल है, तुम्हारा राज्य सफल है। हे राजन, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पित राज्य मैं तुम्ही को देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम अपने राज्य को संभालो। मैंने इस राज्य का राजा तुम्हें ही स्थापित किया। अब मैं अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहते हुए अगस्त ऋषि जाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय राजा की पटरानी चंद्रकला ने आकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, संसार की समस्त पतिव्रता स्त्रियों में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हो। राजा चित्रबाहु ने ऋषि अगस्त से कहा, हे ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ है। तीनों लोकों का भूत, भविष्य, वर्तमान हाथ में आंवले के समान आपके सम्मुख स्पष्ट रहता है। कृपा कर मुझे यह बताए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके प्रभाव से मुझे इस जन्म में अखंडित लक्ष्मी, विपुल वैभव, अकंटक राज्य और पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है। दया निधान मेरे मन का समाधान कीजिए। राजा के अनुनय करने पर अगस्त ऋषि कुछ देर के लिए समाधि लगाकर राजा के पूर्व जन्म का हाल जानने की चेष्टा करने लगे। फिर समाधि लगाकर राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे पूर्व जन्म का इतिहास कहता हूँ। तू पूर्व जन्म में चमत्कारपुर नाम के नगर का वासी था। तेरा नाम मणिग्रीव था। जाति से शूद्र था, कर्म से अत्यंत दुराचारी था। हमेशा अनेक जीवों की हत्या करना, अनेक स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करना, किसी से द्रव्य आदि लेकर वापस न करना, शिष्टाचार न रखना आदि सभी अवगुण थे। और यही तुम्हारे पत्नी चंद्रकला पूर्व जन्म में भी पत्नी थी। मणिग्रीव में जैसे अवगुण थे, इससे विपरीत पत्नी में सभी सद्गुण थे। वह मन, क्रम, वचन से रात दिन पति की सेवा में लगी रहती, धैर्य धारण करके संकट के समय में अपने धर्म का पालन करती। पति के दुष्ट आचरण देखकर भी वह उसको
देवता ही समझती और उसको अनेक प्रकार से समझाती। जो पति को अच्छा लगता वही वह आज्ञा का पालन करती, परंतु पत्नी के समझाने का मणिग्रीव पर कोई प्रभाव नहीं होता था। वह निरंतर दुराचरण करता रहता था। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि समस्त ग्रामवासी और जाति बिरादरी वाले सभी इससे परेशान थे। आखिर परेशान होकर सभी लोगों ने राजा के पास उसकी शिकायत कर दी। जन समुदाय के कष्ट को देखकर राजा ने क्रोध कर सिपाहियों द्वारा मणिग्रीव की संपत्ति जब्त कर उसको नगर से बाहर निकाल दिया। राजा की जब्ती के बाद जो कुछ घर आदि सामग्री बची थी उस पर जाति बिरादरी वालों ने अपना अधिकार कर लिया। सभी लोग उसका तिरस्कार करने लगे। उसका मुख देखकर भी लोगों को पसंद नहीं था। इस प्रकार जब सभी तरह से वह मणिग्रीव निराधार हो गया, तब ऐसी अवस्था में भी पत्नी उसके साथ पर्वतवत आचरण करते हुए सेवा में लगी रहती थी। आखिर उदर पोषण का कोई मार्ग मणिग्रीव को नहीं दिखाई दिया। तब वह पत्नी के साथ लेकर जंगल में चला गया। वहाँ जल का सुंदर तालाब देखकर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जंगल में कंद मूल फूलों के द्वारा तथा छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर अपना और पत्नी का उदर पोषण करने लगा। इस प्रकार जंगल में रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन पशु पक्षी के शिकार के निमित्त समीप ही घोर जंगल था। वहां उसने प्रवेश किया। धनुष बाण हाथ में लेकर शिकार ढूंढता हुआ जंगल के मध्य में पहुंचा। उस समय उग्रदेव नाम के एक तपस्वी उसी जंगल के प्रयाग की ओर जा रहे थे, परंतु रास्ता भटक जाने से उसी जंगल में बार बार घूमते रहने से काफ़ी थक गए। दोपहर दिन बीत गया। भूख प्यास से तृषित होकर बेहोश होकर बीच जंगल में गिर पड़े। अकस्मात मणिग्रीव शिकार की तलाश में घूमता हुआ उसी जगह पहुंचा। ऋषि को बेहोश गिरा हुआ देखकर मणिग्रीव को दया आ गई। उसने ऋषि को उठाकर धीरे धीरे अपनी कुटिया में पहुंचा। ऋषि को आंगन में लटाकर पत्नी से कमल के पत्तों और पानी मांगकर दोनों पति पत्नी ऋषि की सेवा करने लगे। बार बार हाथ पैर दबाना, उसके ऊपर ठंडे जल का छींटा देना, दोनों नेत्रों में जल लगाना, कमल के पत्ते उसके मस्तक पर रखना, इस प्रकार के उपचार कुछ देर तक करते रहने से वे उग्रदेव ऋषि की चेतनता वापस आ गई। उन्होंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखकर आश्चर्य करने लगे कि मैं तो भयंकर जंगल में था, यहाँ कैसे आ गया। इस प्रकार मन में सोचते हुए उठकर बैठ गए। उनके बैठते ही मणिग्रीव हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ऋषिवर, अब आप स्वस्थ हो गए हैं। कृपा करके शीतल जल में स्नान करिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर फलाहार करें। शुद्ध शीतल जल पीकर विश्राम करिए। अब आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भय करने मन में न रखने, उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। मेरे साथ चलकर सरोवर में स्नान करें। ऐसा कहकर मणिग्रीव ने उनका हाथ पकड़कर तालाब के किनारे ले गया। वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने स्नान किया। फिर नित्य नैमित्तिक संध्या वंदन करके तालाब का स्वच्छ जल पीकर वट वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। मणिग्रीव स्त्री को आज्ञा देता कि अपने आश्रम में जो मैंने कंदमूल फल लाकर रखे हैं उनको ले आओ। पति की आज्ञा से पत्नी ने शीघ्र जाकर आश्रम से पके हुए फल कंदमूल आदि लाकर ऋषि के सामने रख दिए। तब मणिग्रीव उनसे प्रार्थना करता है, हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे सभी पाप भस्म हो गए। हमारे आश्रम में आपके चरण पड़ने से आश्रम पवित्र हो गया। आप कृपा करके फलों को खाकर हमको कृतार्थ करो। मणिग्रीव के आग्रह को सुनकर ऋषि कहते हैं कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। बिना परिचय के किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। ऋषि के पूछने पर मणिग्रीव कहता है, हे ऋषिवर, मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं जाति से शूद्र हूँ। दुष्ट आचरण के द्वारा मेरे जाति बांधवों ने मेरा परित्याग कर दिया, इसलिए मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ। उससे ऐसा सुनकर ऋषि ने पके पके आम आदि फलों को खाया। फिर से तालाब का जल पिया। शुद्ध शांत से मन को समाधान हुआ। फिर से वट वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करने लगे। तब मणिग्रीव ऋषि के चरणों को धीरे धीरे दबाने लगा और पूछने लगा, हे ऋषिवर, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसा भयंकर जंगल में जहाँ बड़े हिंस
पशु रहते हैं, कहीं पानी का ठिकाना नहीं है, कैसे आप पहुंच गए? ऋषि कहते हैं, मणिग्रीव, मेरा नाम अगस्त है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज की यात्रा को जा रहा था। यहाँ जंगल में रास्ता भूल जाने से भटक गया था। रास्ता पूछने के लिए कोई दिखता नहीं था। आखिर सही मार्ग की खोज में मध्याह्न तक घूमता हुआ थक गया, प्यास से व्याकुल हो गया। ऐसी अवस्था हो गई कि अब प्राण निकलते और मैं मूर्छित हो गया। मेरे पूर्व जन्म का पुण्य था, आयु अभी शेष थी, इसलिए मैं तुम्हें मिल गया। तुमने पति पत्नी ने मेरी सेवा की, मुझे जीवन दान दिया। मैं इस उपकार के बदले तुम लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है। पहले तुम यह बताओ कि तुम दोनों पति पत्नी ऐसे भयानक जंगल में क्यों रहते हो? अपने दुख का कारण बताओ। संभव है मैं तुम्हारी कुछ दुख दूर करने में सहायता दे सकूं। ऋषि के ऐसे पूछने पर मणिग्रीव ने अपने जीवन की संपूर्ण गाथा ऋषि को सुना दी। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार पुण्यधार पद्मधार चतुर्दशोध्याय समाप्तम।